7 साल की उम्र तक अगर आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया तो इससे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आपका बच्चा मर्डरर बनेगा, आपका बच्चा रेपिस्ट बनेगा, आपका बच्चा डाकू बनेगा, आपका बच्चा चोर बनेगा। जिंदगी की हर बुराइयां उसके अंदर आ सकती हैं। आपने एक गेम उसको खोल के दे दिया, आपने एक वीडियो उसे खोल के दे दिया। मुझे बता दो, आप सब मोबाइल चलाते हो, उस वीडियो के खत्म होने के बाद आपने बहुत अच्छी साफ सुथरी वीडियो उसको दिया, गेम का वीडियो है, दीनी वीडियो है, मानता हूं, लेकिन उस वीडियो के खत्म होने के बाद क्या गारंटी है कि अगली वीडियो कौन सी आएगी? मुझे बता दे कोई बच्चा। सबसे ज्यादा हमको आपको अगर कोई चीज बर्बाद कर रहा है बच्चों, तो हमारा आपका मोबाइल सेट, एंड्रॉइड मोबाइल सेट कैसे बर्बाद कर रहा है। 14 साल का बच्चा सुबह से शाम तक वो 10th की पढ़ाई ना करने के बजाय वो क्या करता था? पबजी खेलता था। पबजी में शायद यही होता है ना कि उसमें आप किसी को मारना चाहें, क्या ऐसा कुछ होता है? यानी आपका साइकोलॉजिकल जो आपका दिमाग है वो गेम क्या करता है? हैक करता है। आप जैसे कोई मूवी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो या कोई किताब पढ़ते हो, तो जितनी देर तक आप उस सीन को देखते हो या जितनी देर तक आप किताब पढ़ते हो, आप उससे खुद को रिलेट कर लेते हो, कनेक्ट कर लेते हो, आप वैसा ही बिहेव करने लग जाते हो, वैसा ही सोचने लग जाते हो। सेम इसी तरीके से पबजी में होता था। तो वो बच्चा दिन रात उसी में लगा रहता था, गेम खेलता रहता। लेकिन उनकी अम्मी को यह बात पसंद नहीं आती थी। उनकी अम्मी को बहुत बुरा लगता था कि मेरा बच्चा हमेशा, लेकिन मोबाइल तो उन्होंने लोगों ने ही दिलाया था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा, मॉर्निंग सुबह का वक्त था 10 बजे का, वो सोफे पे बैठ के, जैसे होता है ना कि हमारे आपके ड्राइंग रूम में एक सोफा लगा होता है, वो बच्चा उसी सोफे पे बैठ के पबजी खेलना शुरू किया। उनकी अम्मी को कहीं मार्केट जाना था, बहन भी घर में थी। अम्मी ने कहा कि बेटा आप फिर से सुबह सुबह उठे और फिर से आप शुरू हो गए पबजी खेलना, और एक थप्पड़ मार दिया। बच्चे को कहा कि आप जो है मोबाइल मत खेलिए, पढ़ाई करिए। उसने कुछ बोला होगा, रिएक्ट किया होगा, माँ को गुस्सा आया, माँ ने एक थप्पड़ मार दिया। माँ एक थप्पड़ मारकर चली गई मार्केट। 1 घंटे 2 घंटे बाद वापस आई, बच्चा फिर पबजी खेल रहा है। माँ को गुस्सा आया कि मैं अभी इसको थप्पड़ मार के गई थी, समझा के गई थी, और 2 घंटे बाद वापस आई तो ये फिर पबजी खेल रहा है, फिर मोबाइल में लगा हुआ है। माँ ने एक थप्पड़ और मार दिया। अब बच्चे का दिमाग वहीं से खराब हो गया। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं, पिछले साल की है। उस बच्चे का दिमाग खराब हो गया। वो क्या किया बच्चों? वो चुपचाप खामोश रहा और अंदर अंदर घुटता रहा कि अम्मी बताता हूं अभी आपको। रात में अम्मी सो गई, वो उठा, और चूंकि उनके वालिद साहब जो थे वो पोस्टेड कहां थे? मिलिट्री में। तो उनको एक लाइसेंसी पिस्टल मिली थी, बंदूक, छोटी सी गन होती है, उनकी अलमारी में रखी थी। सब जब सो गए तो वो उठा और रात में उसमें, चूंकि गोली वोली जो भी होती होगी सिस्टम, मुझे तो नहीं पता है, वो अपना भरा होगा, और उसके बाद आया, अम्मी को सोते हुए लगा के कान पे मार दिया। अम्मी खत्म। अब बगल में बहन सो रही है, छोटी सी बहन, बच्ची की तरह। जब जाहिर सी बात है माँ तड़पी होगी, आवाज की होगी, आवाज हुई होगी। वो जब उठी तो उसने बहन को भी कहा कि अगर आप शोर मचाओगे तो आपको भी मार देंगे। अब बहन क्या करेगी? वो खौफजदा, और पिस्टल लेके वो आके फिर अपने सोफे पे बैठ गया, पबजी खेलने लगा। फिर पबजी खेल रहा है 3 दिन तक। वो क्या करता था? इस क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। बहन को इतना डरा दिया कि अगर आप बोलोगी तो आपको भी मैं मार दूंगा। वो स्कूटी लेके निकलता था, और माँ की लाश जहां पड़ी हुई है जिस कमरे में, वहीं वैसे बेड पे पड़ी रही। वो जाता था स्कूटी लेके, क्रिकेट खेलता था दिन भर, शाम को अपनी बहन के लिए आता था तो किचन में खुद खाना बनाता था और अपनी बहन को खाना देता। माँ की लाश दूसरे कमरे में पड़ी रहती थी 3 दिन तक। जाहिर सी बात है, जब किसी की डेथ हो जाएगी तो बॉडी में बदबू आनी शुरू हो जाएगी। 3 दिन बाद जब उसकी बॉडी में बदबू आनी शुरू हुई, तब पड़ोसियों ने जब जांचा, परखा, तब उसे यह घटना पता चली कि इसने तो अपनी माँ को खुद ही मार दिया। आप बताओ बच्चों कि मोबाइल हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन चाहेगा, कौन बच्चा चाहेगा कि हम अपनी माँ का मर्डर करें? कोई चाहेगा? आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बिल्कुल इस तरह से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब बहुत अच्छे घर के बच्चे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है बताऊं आपको? आप सब अभी उम्र के जिस पड़ाव में है,
अभी आप बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, जैसे ये कागज है, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, एकदम सादा है, और आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां आपको जिंदगी की जितनी चीजें हैं सब आपको हरी भरी लगती हैं। आपको लगता है कि हम पूरब की तरफ जाएंगे तो इधर भी हरियाली है, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इधर भी हरियाली है। अभी आपके कंधों पे जिम्मेदारियां नहीं है तो आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आपका जहन मैच्योर हो जाएगा, जब आप समझदार हो जाओगे, जब आप अच्छी बुरी चीजों को समझने लगोगे, तब आप समझोगे कि हम अपने जिंदगी के कीमती वक्त को, जिस वक्त हम 299 या 199 रुपए मांग कर अपने भाइयों से डाटा खरीद कर हम पबजी या हम व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते थे, उस वक्त अगर हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के बजाय हमने किताबों में और पढ़ाई में अपने जहन को लगाया होता तो आज मैं भी एक कामयाब इंसान होता। क्योंकि 20 साल 25 साल बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारा जहन यह काम करता है कि अब हम किस सिमत में जाएंगे। तो आखिर में फिर क्या होता है, घर की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे आती हैं। आज तो भाई दे देंगे ना आपको 199 रुपए, 299 रुपए, लेकिन कितने दिन तक देंगे? एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके कंधों पे जिम्मेदारियां होगी, लेकिन आप जब इस्टेब्लिश नहीं होगे तब आपको जाके आपको भी ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे। आप जो चाहते हैं जिंदगी में बनना, फिर आप वो नहीं बन पाएंगे। मोबाइल आपके वक्त को बच्चों बर्बाद कर रहा है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विद्वान वो यहां तक कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक अगर आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, 7 साल की उम्र तक अगर बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल टच कराया, तो इससे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आपका बच्चा मर्डरर बनेगा, आपका बच्चा रेपिस्ट बनेगा, आपका बच्चा डाकू बनेगा, आपका बच्चा चोर बनेगा। जिंदगी की हर बुराइयां उसके अंदर आ सकती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज हम शौकिया तौर पर अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथों में हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, मोबाइल आपने एक गेम उसको खोल के दे दिया, आपने एक वीडियो उसे खोल के दे दिया, मुझे बता दो आप सब मोबाइल चलाते हो, उस वीडियो के खत्म होने के बाद आपने बहुत अच्छी साफ सुथरी वीडियो उसको दिया, गेम का वीडियो है, दीनी वीडियो है, मानता हूं, लेकिन उस वीडियो के खत्म होने के बाद क्या गारंटी है कि अगली वीडियो कौन सी आएगी? मुझे बता दे कोई बच्चा। क्यों गारंटी लेता है कि अगली वीडियो दीन की ही आएगी, अगली वीडियो गेम की ही आएगी, या बीच में ऐड कौन सा शुरू होगा? गारंटी है? नहीं गारंटी है ना। यानी हमें जब अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, हमें जब पढ़ाई करनी चाहिए, तब हमारे हाथों में क्या होता है? मोबाइल होता है। हम दिन दिन भर अपना कीमती वक्त पढ़ाई के बजाय मोबाइलों में वीडियो देखने में गुजार देते हैं।